महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे और भील जाति में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन वे भील जाति के नहीं थे। वास्तव में वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे। कथा पुराणों के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भीलनी ने वाल्मीकि को चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण भी भील समाज में हुआ और वे डाकू बन गए। नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे तथा परिवार के पालन हेतु लोगों को लूटा करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद मुनि मिले तो रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम यह नीच कार्य किस लिए करते हो। इस पर रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार को पालन पोषण के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। इस पर नारद ने प्रश्न किया कि तुम जो भी अपराध करते हो और जिस परिवार के पालन के हेतु तुम इतने अपराध कर रहे हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर नारद जी को एक पेड़ से बांधकर अपने घर गए। वहां जाकर उन्होंने बारी बारी से पत्नी, माता, पिता आदि से पूछा कि क्या आप मेरे पाप में भागीदार बनोगे? वह यह जानकर स्तब्ध रह गए कि परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके पाप का भागीदार बनने को तैयार नहीं थे। लौटकर उन्होंने नारद के चरण पकड़ लिए। तब नारद मुनि ने कहा कि रत्नाकर, यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारे भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों उनके लिए यह पाप करते हो? इस तरह नारद जी ने इन्हें सत्य के ज्ञान से परिचित करवाया और उन्हें राम नाम के जप का उपदेश भी दिया। परंतु वह राम नाम लेते लेते रत्नाकर मरा मरा का उच्चार होने लगा उनसे। ये रटते रटते निरंतर जप करते करते ध्यान में बैठते हुए इस रत्नाकर को शरीर को दीमक ने अपना घर बनाकर ढक लिया। साधना पूरी करके जब यही दीमकों के घर, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, वो बाहर निकले और लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे और वह ऋषि वाल्मीकि बन गए। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य का पहला श्लोक कैसे लिखा, आइए जानते हैं। एक बार महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी एक व्याघ्र ने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े में से एक को मार दिया। नर पक्षी की मृत्यु से व्यथित मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर वाल्मीकि के मुख से खुद ही यह श्लोक फूट पड़ा और यही महाकाव्य रामायण का आधार बना। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने का राह दिखाया है। जब भी ये श्लोक मुख से निकला तभी उधर श्री नारद जी, भगवान के जो प्रिय भक्त है, वो आ गए और उन्हें श्री राम की कथा सुनाते हैं। इस दौरान वो श्री राम से भी मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के पुत्र लव और कुश का पालन भी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ था। वाल्मीकि जी ने दोनों पुत्रों को अपनी संस्कृत रामायण को लयबद्ध तरीके से सुनाया, जिसके बाद में दोनों पुत्रों ने गाकर अपने पिता श्री राम को सुनाया था।
कल हमने जैसे बताया वैसे उससे पहले जब श्री हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे थे और नीचे माता सीता थी, तो उनको अपना परिचय देने के लिए उन्होंने पूरी राम कहानी एक भजन के रूप में सुनाई थी। लेकिन वो रामायण श्री राम जन्म से लेकर वहीं तक की थी जहाँ तक उन्होंने खुद लंका में प्रवेश किया था और फिर वृक्ष के ऊपर बैठे थे, जिसे सुनकर माता सीता को विश्वास हुआ था। फिर श्री राम के पुत्र श्री लव और श्री कृष्ण ने श्री रामायण को अपने पिता श्री राम को सुनाया था। कल हम जानेंगे कुछ और बातें। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।